तीन तरीके से किसी एक तरीके से फेल हुआ है, जिसके कारण आपका ब्लड शुगर कितने से ऊपर होना है, अब 250 से ऊपर, राइट। तो अब इस बिजनेस को ठीक कैसे करें, यानी कि इन तीन तरह के प्रॉब्लम के तीन सोल्यूशन क्या हैं। अब अगले 5 मिनट में मैं 3 सोल्यूशन बताऊंगा जो आपको तीसरे दिन यानी कि वेडनेसडे के बाद से इंप्लीमेंट करना है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, राइट। पहला कौन सा था, ये देखिए, पहला है जिसमें इंसुलिन कम बन रहा है, इसको बोलते हैं मेडिकल भाषा में डायबिटीज टाइप 1, है कि नहीं। दूसरा, जिन्होंने दवाई से ब्लड शुगर को नॉर्मल कर दिया, उसे बोलते हैं डायबिटीज टाइप 2। तीसरा, ऐसे लोग जो पहले ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे थे, फिर ब्लड कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहे थे, हार्ट की दवा ले रहे थे, और अब कुछ समय से शुगर की दवा भी लेनी शुरू कर दी, उन्हें अब नया नाम दिया गया है कुछ समय से डायबिटीज टाइप 3 या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम, राइट। सो इस केस में हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हमारा बॉडी ज्यादा इंसुलिन बनाने लगे। बात प्रॉब्लम सॉल्व। हम क्या करें कि हमारी बॉडी ज्यादा इंसुलिन बनाए, इंपॉर्टेंट। देखिए क्या करना है आपको, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात समझिए। हमारे पूरे बॉडी में सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स, करोड़ों सेल्स, लेकिन इससे भी 10 गुना ज्यादा सेल्स हैं हमारे बॉडी के स्टमक के अंदर। इन्हें कहते हैं माइक्रोबियल सेल, माइक्रोब्स। माइक्रोब कौन होते हैं, माइक्रोब छोटे छोटे कीटाणु टाइप होते हैं, कीड़े टाइप होते हैं, जो हमारे बॉडी में रहते हैं, जो बाहर से आके बॉडी में बसते हैं। वो हमारे बॉडी के पार्ट नहीं है, वो बॉडी में रहने आए हैं, जैसे आप इस शहर में रहने आए हैं, और वो ज़्यादातर स्टमक में रहते हैं, लेकिन वो बॉडी की मदद करते हैं डाइजेशन में, बॉडी की मदद करते हैं केमिकल बैलेंस में, या बॉडी की मदद करते हैं ब्लड होमोस्टेसिस को बैलेंस करने में। बॉडी की सारी एक्टिविटी में वो माइक्रोब बॉडी की हेल्प करते हैं, और बदले में बॉडी के अंदर रहते हैं वो। तो उनकी संख्या कितनी है, 10 गुना ज़्यादा है हमारे खुद के अपने सेल्स से। यानी कि जब आप मरेंगे, जब मैं मरूंगा, तो हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उसमें से 10% सेल ही मरेंगे एक्चुअली, और बाकी जो सेल्स हैं वो हमारे सेल नहीं है, वो तो माइक्रोब्स हैं। वो मिट्टी के रास्ते दूसरे और किसी इंसान या दूसरे और किसी एनिमल के अंदर जाके वहां वो अपना घर बसाएंगे। क्लियर है ये बात। 10% ऑफ आवर सेल्स आर आवर सेल्स, वो हम हैं। 90% जो हमारे बॉडी में सेल्स हैं वो हम नहीं हैं, वो बाहर से आए हैं माइक्रोब्स, और बॉडी में रहते हैं, मोस्टली स्टमक में रहते हैं, लेकिन बॉडी का बहुत सारा काम करते हैं और बदले में बॉडी में रहते हैं। अब जो भी आप खाते हैं मुंह के रास्ते जाता है, वो इसे बोलते हैं फॉरेन मैटर, वो बॉडी का अपना अंग नहीं है। लेकिन जब वो स्टमक में जाता है, ये जो माइक्रोब है ये इसको जांचते हैं कि ये क्या ये इस लायक है कि बॉडी के अंदर भेजा जाए, क्या पॉइजन तो नहीं है। जिस तरह से हमारे देश में सरहद है, बॉर्डर में पहरेदार है, और पहरेदार पूरा निगरानी रखते हैं। पहरेदार शहर में भी हैं और बॉर्डर में भी हैं, लेकिन जितना ज़्यादा गोलीबारी बॉर्डर में होती है उतना शहर में नहीं होती। ठीक इसी तरह से हमारे इम्यून रिएक्शन जितना स्टमक में होता है उतने पूरे बॉडी में नहीं होता। पूरे बॉडी में जब इम्यून रिएक्शन, इम्यून एक्टिविटी पूरे जीवन भर में जितना होता है, उतना सिर्फ एक दिन में उतना इम्यून एक्टिविटी बॉडी में होता है, स्टमक में होता है। तो स्टमक में ज्यादा इम्यूनिटी की एक्टिविटी होती है, और स्टमक में ही 90% जो बॉडी सेल्स हैं, जो हमारे अपने सेल नहीं, वो रहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब इनमें से करीब 500 वैरायटी इनकी, जो बैक्टीरियाज हैं, गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, या उनको माइक्रोब बोलते हैं, जर्म्स बोलते हैं, कुछ भी नाम ले लो। कितने, 500। उसमें से एक का नाम है अकरमांसिया मुसिनिफिला। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं यूं ही बता रहा हूं। ये एक छोटा सा बैक्टीरिया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को बनाए रखने में। इसका एक और काम भी है कि बॉडी में इंसुलिन के बनाने में मदद करना। इसका, इस बैक्टीरिया का काम है, जो कि स्टमक में रहता है, कि बॉडी में इंसुलिन बनने में मदद करना। देखिए 2014 का ये रिपोर्ट है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का। जिनके बॉडी में ये बैक्टीरिया कम पाए जाएंगे तो उनके बॉडी में इंसुलिन की मात्रा भी कम होगी, तो उनका ब्लड शुगर
ज्यादा होगा, राइट। तो आपको क्या करना है कि इसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन इसकी मात्रा तब ज्यादा होगी जब इसको सही खुराक मिलेगी, खाना मिलेगा, राइट। जिस तरह से मान लो बॉर्डर में, कश्मीर बॉर्डर में गोरखा रेजिमेंट है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, उनके पास बंदूक है, वो ज्यादा अच्छा पहरा दे पाएंगे जब हम उनको बुलेट्स सप्लाई करें। लेकिन बुलेट्स हमें कौन सी वाली सप्लाई करनी है? वो वाली सप्लाई करनी है जो उनके बंदूक में फिट हो। गेटिंग द पॉइंट? कोई भी बुलेट नहीं चलेगा, बुलेट वो हो जो उनके बंदूक की नली में फिट हो, वही वाला बुलेट उनको चाहिए। ठीक इसी तरह से कोई भी खाना ये नहीं खाते, इनको जो खाना पसंद है उसका नाम है, मेडिकली बोलते हैं मैक। मैक मतलब वो कंप्यूटर वाला मैक नहीं, ये जो खाना खाते हैं उसको मेडिकली बोलते हैं मैक। तो मैक, ऐसा खाना आपको खाना है जिसके अंदर मैक हो, MAC मैक, क्योंकि उसी में से इसको खाना मिलेगा। ये और बढ़ेंगे, जितना ज्यादा इसकी पॉपुलेशन होगी उतना बॉडी इंसुलिन बनाएगा, जितना ज्यादा बॉडी इंसुलिन बनाएगा उतना डायबिटीज कम होगा। गेटिंग द पॉइंट? अब आपको क्या जानना है, ये मैक क्या है भाई? तो अगला स्लाइड में बता रहा हूं व्हाट इज मैक और वो कौन से खाने में आता है और कैसे कर सकते हैं। ये रिपोर्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 2014, पूरी रिपोर्ट चाहिए तो वो भी मुझसे आप ले सकते हैं। मैक का फुल फॉर्म है माइक्रोबायोटा एक्सेसिबल कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अलग अलग तरह से होते हैं, दूध में भी कार्बोहाइड्रेट है, अंडे में भी कार्बोहाइड्रेट है, रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट है, चावल में भी कार्बोहाइड्रेट है, दाल में भी कार्बोहाइड्रेट है, हर एक में कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट अलग अलग हैं। जो कार्बोहाइड्रेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में आते हैं उन्हें बोलते हैं MAC मैक। यही वाले कार्बोहाइड्रेट से वो बैक्टीरिया पनप सकते हैं, बाकी से नहीं। जिस तरह से मैंने बताया ना, बंदूक के हिसाब से ही गोली देनी है। कोई और गोली कितनी भी अच्छी हो लेकिन वो बंदूक में नहीं फिट होगा तो उसके लिए बेकार है। गेटिंग द पॉइंट? तो ऐसे बच्चे जो इंसुलिन पे हैं या ऐसे लोग जो इंसुलिन पे हैं, उनको एक काम करना है कि अपने खाने में मैक की मात्रा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की मात्रा बढ़ा दें। कितना बढ़ा दें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक नियम है, एक दिन आप क्या कीजिए, जो इस तरह के लोग हैं इंसुलिन डिपेंडेंट, जो भी आप खा रहे हैं उसको इकट्ठा करते जाइए। सुबह से रात तक जो भी खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, दूध पीते हैं, सब इकट्ठे कीजिए, तौलिए। सुबह से रात तक जो भी मुंह में जाने वाला था उसका वेट कितना है, मान लो उसका वेट है 2 किलो। जितना भी किलो खाना आप खाते हैं पूरे दिन भर में, उस 2 किलो, उसका 80%, 80% 2 किलो कितना होगा? 1600 ग्राम। 1 किलो 600 ग्राम, राइट। तो अगर आप 2 किलो खाना खाते हैं तो 1 किलो 600 ग्राम सिर्फ यही हो, बाकी 400 ग्राम उल्टा सीधा छोले भटूरे, रोटी, पूड़ी, भाजी, जो मर्जी, राइट। तो अगर आप ऐसा कर पाए 80% या ज्यादा, कच्चा सब्जी या स्टीम सब्जी, बॉइल्ड सब्जी और फल 80% तक अगर हो या उससे ज्यादा हो तो उतना चाहिए इंसुलिन वो बैक्टीरिया के पनपने के लिए, कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट। और बैक्टीरिया जैसे ही पनपने लगेंगे, जो कि 3-4 दिन में पनप जाएंगे, 3-4 दिन में, 3-4 महीने नहीं बोल रहा, ब्लड शुगर नॉर्मल आएगा और उस बच्चे के पेरेंट्स की मजबूरी हो जाएगी कि इंसुलिन को धीरे धीरे कम करना और धीरे धीरे खत्म करना। और अगर इंसुलिन फिर भी देते रहेंगे तो बहुत ही खतरनाक है, वो लो ब्लड शुगर हो जाएगा, उसे डेथ भी हो सकती है। तो यह है पहला सोल्यूशन कि MAC माइक को बढ़ा देना। आजकल आप देखेंगे छोटे बच्चों में कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की जो मात्रा है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम। फास्ट फूड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, राइट। तो ये भी एक कारण है, हर स्कूल में, हर क्लास में डायबिटीज टाइप 1 बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। जब मैं स्कूल में था, जब आप में थे, याद कीजिए आपके स्कूल में कितने ऐसे बच्चे थे पूरे स्कूल टाइम में जो डायबिटीज के पेशेंट थे? शायद एक भी नहीं। और आज ऐसा कौन सा क्लास है, ऐसा कौन सा स्कूल है जहां डायबिटीज टाइप 1 के ढेर सारे पेशेंट नहीं है? खूब सारे हैं, राइट। तो सिर्फ एक बात उनको बोलिए, मैक पेट में जाएगा तो वो बैक्टीरिया पनपेंगे, इंसुलिन बनाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे। ये बात कोई डॉक्टर नहीं बताता, उनका धंधा ही बंद हो जाएगा, राइट।
सो ये हो गया पहला। आपको मेरे बताए हुए DIP डाइट, नाइस प्रोटोकॉल या पोस्चरल मेडिसिन से कभी कोई लाभ मिला है? और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9871186229 पर।